हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की हमारी वीडियो में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डाइस यानी पासा। डाइस की हमारी ये फर्स्ट वीडियो है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि डाइस कितने टाइप्स के होते हैं और डाइस को सॉल्व कैसे किया जाता है। तो लास्ट तक वीडियो को हमारी वॉच ज़रूर कीजिएगा, जिससे आप, अगर आपको डाइस सॉल्व करना नहीं आता है तो इस वीडियो में आप डाइस सॉल्व करना सीखेंगे। तो वीडियो हमारे साथ लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं डाइस हमारा होता कितना टाइप का है। अगर डाइस की हम बात करें तो डाइस होता है हमारा दो टाइप का होता है। एक होता है क्लोज डाइस और एक होता है ओपन डाइस। क्लोज डाइस यानी एक जो हमारा बंद पासा होता है और एक ये होता है खुला हुआ पासा। क्लोज डाइस और ओपन डाइस, पहले हम क्लोज डाइस की बात करेंगे। इस वीडियो में हम क्लोज डाइस ही सॉल्व करना सीखेंगे। क्लोज डाइस किस टाइप से सॉल्व किया जाता है। ओपन डाइस भी हम बताएंगे कैसा होता है। ओपन डाइस में कुछ हमें इस तरह से देखने को मिलेगा, कुछ इस टाइप का होता है ओपन डाइस हमारा, जिसमें सारे हमारे जो भी पासे के फेस होते हैं वो खुले हुए होते हैं। कुछ इस टाइप का लगभग होता है हमारा ओपन डाइस, जिसमें हमारे नंबर होते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 इस टाइप के होते हैं नंबर। उसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बट इस वीडियो में हम क्या देखेंगे कि क्लोज डाइस। अब क्लोज डाइस कितने टाइप के होते हैं। क्लोज डाइस होते हैं हमारे, क्लोज डाइस भी हमारे दो टाइप के होते हैं। एक होता है स्टैंडर्ड डाइस, जिसे हम बोलते हैं मानक पासा, और एक होता है हमारा जनरल डाइस, जिसे हम बोलते हैं साधारण पासा। स्टैंडर्ड पासा क्या होता है हमारा, स्टैंडर्ड पासा किस टाइप का होता है तो हम देखते हैं इसमें। इसके मैंने फिगर भी बनाए हुए हैं। तो कुछ स्टैंडर्ड डाइस की हम कैसे पहचानेंगे कि वो स्टैंडर्ड डाइस है, मानक पासा है। तो हम एक डाइस को देखकर कैसे पहचानेंगे, तो उसमें लिखा होगा, उसमें उसमें की प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी। तो देखिए, स्टैंडर्ड डाइस जो हमारा होगा उसकी विपरीत सतह का जोड़ कितना होगा, 7 होगा। विपरीत सतह का यानी जो उसका फेस है और उसके पीछे फेस, उसके पीछे की जो हाइट की हुई है, मतलब यहाँ पे इसके 3 फेस दिख रहे हैं तो 3 चेहरे इसके नहीं दिख रहे हैं, तो उनके पीछे वाला एक इसके नीचे होगा, एक इसके इस साइड में होगा और एक इसके पीछे होगा। तो इनका विपरीत सतह का जोड़ कितना होता है, 7 होता है। और इसमें एक खासियत क्या होगी कि केवल इसमें एक संख्या होंगी, यानी नंबर्स होंगे इसमें, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। तो क्या होगा इसमें, विपरीत सतह का जोड़ 7 होगा। अब जैसे यहाँ पर 3 है, 3 के विपरीत नीचे सतह पे कितना रहा होगा जिससे 7 हो जाए, तो 3 के विपरीत क्या होगा, 3 के अपोजिट जो होगा हमारा वो नंबर क्या होगा, 4, क्योंकि 3 और 4 7 होता है। ऐसे ही 2 के विपरीत क्या होगा, 2 से 7 बनने आने के लिए कितना करना पड़ेगा, 2 में 5 जोड़ेंगे तभी 7 होगा, तो 2 और 5 7। ऐसे ही 1 के विपरीत क्या होगा हमारा, 1 के विपरीत होगा 6। 1 के विपरीत कितना होगा, 6। अब बात करते हैं जनरल डाइस की। तो जनरल डाइस में हमारा क्या होता है, जनरल डाइस में हमारे पड़ोसी सतह का जोड़, उसमें क्या होता है, विपरीत सतह का जो दिख नहीं रही है उन सतह का जोड़ 7 होता है। इसमें क्या होता है, पड़ोसी सतह का जोड़ 7 होता है। और इसमें क्या क्या होते हैं, नंबर्स भी होते हैं, अल्फ़ाबेट भी होते हैं और सिंबल्स भी होते हैं। यानी जो नंबर्स भी हो, संख्याएं भी इसमें होंगी, अल्फ़ाबेट के लेटर A to Z होंगे, और सिंबल्स भी आएंगे हमारे, जैसे हैज़ है, @ है। तो इस टाइप के सिंबल भी हमारे आएंगे। अब इसमें क्या है, पड़ोसी सतह का जोड़, पड़ोसी सतह का देखो 3 और 5 7, यानी इस सतह का जोड़ हमारा कितना होगा, 7 होगा। पड़ोसी सतह का जोड़ क्या होगा, 7 होगा। 6 और 1 7, ये कुछ इस तरह से। तो इसमें क्या होता है, हमारा पड़ोसी सतह का जोड़ 7 होता है, और इसमें क्या होता है, हमारा विपरीत सतह का जोड़ 7 होता है। तो आई होप आपको क्लोज डाइस में जनरल स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस समझ में आ गए होंगे क्या होते हैं। आइए देखते हैं इसका क्वेश्चन। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, उसने कहा है कि मानक पासा कौन सा है। अब इसमें हमें बताना मानक पासा कौन सा है। अब मानक पासा की प्रॉपर्टी क्या है कि विपरीत सतह का जोड़ 7 होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि उसके पास की सतह का जोड़ तो 7 नहीं है। अब इसमें देखो 3 4 7, इसमें पास की सतह का जोड़ 7 हो गया, जो क्या होता है, साधारण पासा होता है। तो ये हमारा जनरल पासा, मानक पासा नहीं होगा। 2 5 7, ये भी हमारा 7 हो रहा है, तो ये भी हमारा क्या होगा, मानक पासा नहीं होगा। 3 4 7, तो ये भी नहीं होगा हमारा। अब यहाँ पे देखिए 2 4 6, 2 6 8, 6 4 10, तो हमारे यहाँ पर किसी का भी एडिशन क्या नहीं आ रहा है, सतह पड़ोसी सतह का जोड़ 7 नहीं आ रहा है। तो इसलिए क्या होगा हमारा, यही वाला हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यही हमारा मानक पासा होगा। और ये हमारा क्या होगा, अगर हम देखेंगे तो ये हमारा जनरल डाइस
साधारण पासा होगा, ये भी साधारण पासा होगा, ये भी साधारण पासा होगा। आइए देखते हैं इसके कुछ और क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें ही पूछा है हमारा मानक पासा कौन सा है। अब इसमें हमें बताना है कि मानक पासा कौन सा होगा। तो देखिए इसमें 3 4 7 हो रहा है हमारा यहाँ पर, 3 और 4 7 हो गया, 3 2 5 हो रहा है, इधर तो नहीं हो रहा, 4 2 6 हो रहा है, लेकिन 3 और 4 7 हो रहा है, इसलिए हमारा क्या होगा, ये मानक पासा ना होकर साधारण पासा होगा। 4 6 10 ये नहीं हो रहा, लेकिन 6 और 1 7 ये हो गया, तो ये भी एक क्या हो गया, साधारण पासा हो गया, तो ये एक मानक पासा नहीं है। 5 5 और 2 7, यहाँ पर भी 7 हो रहे हैं, तो ये भी एक साधारण पासा है, मानक पासा नहीं है। और यहाँ पे देखें तो एक 5 1 6, 5 4 9, 4 1 5, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक मानक पासा हो रहा है हमारा। तो इसे हम, अगर हम साधारण पासा को निकाल देंगे तो हमारा बचेगा क्या, मानक पासा बचेगा। इसलिए हमने साधारण पास, जो साधारण पासे वाले हैं उन्हें हमने कट कर दिया, और जो मानक पासे वाला है उन पे हमने टिक कर दिया, तो हमारा इसमें क्या हो जाएगा, ये वाला एक मानक पासा हो जाएगा। आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साधारण पासा कौन सा है। तो इसमें बताना है हमें साधारण पासा हमारा कौन सा होगा। अब साधारण पासे के लिए क्या है, जो पड़ोसी सतह हैं उनका जोड़ कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए, तो हमारा वो क्या हो जाएगा, एक साधारण पासा हो जाएगा। अब 4 1 5, 4 5 9, 5 1 6, तो ये क्या हो रहे हैं, साधारण पासा नहीं हो रहा है, ये कैसा हो रहा है, मानक पासा हो रहा है। क्यों, क्योंकि इनके पड़ोसी सतह का जोड़ कितना, 7 नहीं आ रहा है। 4 6 4 10, 4 2 6, 6 2 8, तो ये भी हमारा क्या होगा, साधारण पासा नहीं होगा, ये भी हमारा मानक पासा होगा। 6 1 7, तो पड़ोसी सतह का जोड़ हमारा कितना आ रहा है, इन दोनों में 7 आ रहा है, इन दो का जोड़ कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, तो ये हमारा क्या होगा, एक साधारण पासा होगा। इसको अगर देखेंगे तो 5 4 9, 5 6 10, 6 4 10, तो ये भी हमारा क्या होगा, मानक पासा होगा, साधारण पासा नहीं होगा। अब आगे हम जो जो हमारे क्वेश्चन आने वाले हैं उसमें क्या होगा, हम हमारे कुछ पासे दिए होंगे, उसमें हमें बताना होगा कि 3 के विपरीत क्या होगा, 4 के विपरीत क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे एक कुछ रूल होते हैं इसमें इसमें पासे को सॉल्व करने के लिए सिर्फ 3 रूल ऐसे हैं, 3 रूल को हमें फॉलो करना पड़ता है। 3 रूल अगर हमें आते हैं तो हम बहुत आसानी से पासे के किसी भी नंबर का बता सकते हैं कि उस नंबर के विपरीत क्या होगा। तो आइए देखते हैं वो 3 रूल कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट रूल है हमारा, 3 रूल्स में से हमारा जो पहला रूल है वो क्या होगा। पहला रूल है, अगर किसी पासे को 2 बार फेंका जाए, अगर हम किसी को पासे को, जैसे इस पासे को हमने 2 बार फेंका है तो उसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ आई हैं, तो उसमें लिखा अगर किसी पासे को 2 बार फेंका जाए और उसमें एक सतह समान हो, क्या हो, किसी पासे को हमने फेंका, उसमें क्या आया, एक बार क्या आई, सतह समान हुई, उसमें से एक सतह क्या हुई, समान हुई, तो वो समान सतह विलुप्त संख्या के विपरीत होगी। तो वो क्या होगी, जो विलुप्त संख्या है हमारे वो उसके समान होगी। फिर से समझ रहे हैं इसको, अगर किसी पासे को 2 बार फेंका जाए और उसमें एक सतह समान आए, क्या हो, जैसे हमने इस पासे को फेंका तो इसमें क्या आया, 1 2 3 आया, और दूसरी बार में क्या आया, 3 4 5 आया, तो वो समान सतह, तो उसमें क्या, अगर तो उसमें एक सतह समान हो, तो उसमें क्या आई, सतह एक समान आई, कौन कौन सी आई, 3 और 3। देखें दोनों जगह पर हमारे क्या समान आया है, यहाँ पर हमारा, यहाँ पर भी हमारा 3 समान आया है, और यहाँ पर भी क्या आया है हमारा, 3 समान आया है। उसने कहा है कि एक सतह समान हो तो वो समान सतह विलुप्त संख्या के विपरीत होगी। तो उसमें जो विलुप्त संख्या है, अब यहाँ पे देखिए 1 2 3, 3 4 5, कौन सी विलुप्त संख्या है, इसमें ये कहा भी है कि एग्जाम्पल में 3 के विपरीत क्या होगा, तो विलुप्त संख्या क्या है, 3 के, अब जो भाई जो संख्या 3 है उसके विपरीत क्या हो जाएगा, 3 के विपरीत क्या होगा हमारा, 6, तो 3 के विपरीत क्या हो जाएगा हमारा, 6 हो जाएगा। क्यों होगा 6, क्योंकि एक के विपरीत, सॉरी 1 2 3, 3 4 5, उसने कहा है अगर किसी पासे को 2 बार फेंका जाए और उसमें एक सतह समान हो, अब एक सतह हमारी 3 3 दोनों पासे में समान है, तो वो क्या है, तो वो सतह, तो वो समान सतह विलुप्त संख्या के विपरीत होगी। तो इसमें विलुप्त संख्या क्या है, 6 है। तो पहले रूल के अकॉर्डिंग अगर जो हमारी समान सतह होती है उसमें जो विलुप्त संख्या बचती है, क्यों भाई हमने एक बार पासा फेंका तो 1 2 3 आया, दूसरी बार फेंका तो 3 4 5 आया, अब विलुप्त संख्या क्या है हमारी, 6 है, तो 3 के विपरीत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब 3 के विपरीत 6 हुआ, अब बचेगा क्या हमारे पास, 3 के विपरीत हमारा क्या हो गया, 6 हो गया, तो 3 के विपरीत हमारा 6 होगा, यही हमारा इसका आंसर होगा।
देखते हैं इसी में एक और एग्जाम्पल है हमारा 5 4 2 2 6 1। अब इसमें हम देखते हैं क्या है हमारा जो कॉमन क्या है, एक समान सतह क्या है 2, इसमें भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है। अब यहाँ पर 5 6 हो गया, 1 6 हो गया, सॉरी 4 5 हो गया और 1 6 हो गया। तो क्या बच रहा है हमारे पास, कोई एक विलुप्त संख्या है। 2 के विपरीत क्या होगा हमारा, तो 2 के विपरीत हमारे पास देखो विलुप्त संख्या हमारी क्या है, इसमें विलुप्त संख्या है हमारे पास 3। तो 2 के विपरीत क्या हो जाएगा हमारा 3, और ये इसका आंसर होगा। आई होप ये फर्स्ट वाला रूल आपको क्लियर हो गया होगा। फिर से समझा दे रहे हैं, अगर किसी पासे को 2 बार फेंका जाए, हम पासे को अगर 2 बार फेंक रहे हैं और उसमें एक सतह समान हो, उसमें से क्या हो एक सतह समान आ जाए, तो वो समान सतह क्या होती है, विलुप्त संख्या के विपरीत होगी। तो जो भी विलुप्त संख्या होगी वो उसके विपरीत हो जाएगी, वो समान सतह। तो फर्स्ट रूल हो गया हमारा। इस रूल को याद रखना है क्योंकि आगे आने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं उनमें यही रूल फॉलो होंगे। फर्स्ट ये हो गया, 2 रूल और हैं, ये 3 रूल ही हम फॉलो करके उसमें आसानी से पता लगा लेंगे कि उसमें हमारे पास कि किसी भी नंबर के या संख्या के विपरीत दूसरी संख्या क्या होगी। क्योंकि यहाँ पर हमारे 2 दिए हैं, वहाँ पे 4 4 हमारे पासे दिए होंगे, उसमें से बताना होगा कि हमें किसी नंबर के विपरीत कौन सी संख्या होगी। तो नेक्स्ट रूल भी ध्यान से देखिएगा। देखिए इसमें हमारा सेकंड और थर्ड रूल भी दिया हुआ है। क्या है सेकंड रूल हमारा, अगर किसी पासे को 2 बार फेंका जाए। अब अगर हम किसी पासे को क्या कर रहे हैं 2 बार फेंक रहे हैं और उसमें एक सतह समान हो और वो समान सतह एक ही जगह पर हो। इससे पहले क्या था, एक पासे को अगर हम 2 बार फेंके और उसमें एक सतह समान हो तो वो सतह समान सतह विलुप्त संख्या के विपरीत होती है। लेकिन इसमें क्या है, उसमें एक सतह समान हो, इसमें भी क्या हो एक सतह समान हो और वो समान सतह क्या हो एक ही जगह पर हो। उसमें कंडीशन ये नहीं थी कि एक जगह पर हो, उसमें किसी भी जगह हो सकती थी, लेकिन इसमें क्या कंडीशन कि वो सतह एक ही जगह पर हो। तो पड़ोसी सतह एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो जो पड़ोसी सतह होते हैं वो क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं अगर समान सतह एक ही जगह पर हो। जैसे यहाँ पर एक है और इधर भी एक है, दोनों क्या है समान है और वो क्या है एक ही जगह पर है। देखो ये भी इस साइड में है और ये भी इस साइड में है। तो वो क्या कह रहा है, तो क्या होगा, जो अपोजिट साइड हैं, जो उसकी बची हुई साइड हैं, वो क्या होंगी एक दूसरे के विपरीत होंगी। एक ही जगह तो पड़ोसी सतह एक दूसरे के विपरीत होते हैं। पड़ोसी सतह मतलब 6 का विपरीत क्या होगा 2, 5 का विपरीत क्या होगा 4। अब क्या बचा है, एक का विपरीत क्या बचा है, विलुप्त संख्या क्या है 3 है, तो एक का विपरीत क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अगर किसी पासे को 2 बार फेंका जाए और उसमें एक सतह समान हो और वो समान सतह एक ही जगह पर हो, हमारा एक क्या है दोनों एक ही जगह पर हैं, तो वो क्या होगा, तो पड़ोसी सतह एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो जो पड़ोसी सतह बचते हैं वो एक दूसरे क्या हो जाते हैं, विपरीत हो जाते हैं। उससे पहले क्या था, अगर एक जगह हो तो अगर एक ही जगह पर ये दोनों नहीं आते हैं एक ही जगह पर, तो क्या होता, इसके विलुप्त जो संख्या विलुप्त होती वो इसके बराबर होती। इसमें भी इस विलुप्त संख्या इसके बराबर है। लेकिन क्या है इसमें जो अपोजिट साइड जो बची हुई साइड्स हैं वो भी एक दूसरे क्या हैं इक्वल हैं। लेकिन उसमें ऐसा नहीं था, वहाँ पर इक्वल नहीं होती, 6 के विपरीत 2 नहीं होता। अगर ये एक यहाँ पर होता और ये वाला एक यहीं पर होता, ये वाला एक इस साइड में होता, तो क्या होता हमारा 6 के विपरीत 2 नहीं होता, 5 के विपरीत 4 नहीं होता। लेकिन यहाँ पर हमारा समान सतह क्या है एक ही जगह पर है, इसलिए जो बची हुई साइड्स हैं वो भी एक दूसरे के विपरीत हो गई हैं। एंड द थर्ड रूल इज़, थर्ड वाला रूल क्या है, थर्ड वाला रूल कह रहा है कि अगर किसी पासे को 2 बार फेंका जाए, अगर हम किसी पासे को 2 बार फेंकते हैं और उसमें 2 सतहें समान तो हों, 2 सतह क्या हों, 2 सतह समान हों। इसमें क्या थी एक सतह समान थी, पहले वाले में क्या था एक सतह समान हो लेकिन जगह कहीं पर भी हो सकती है, तो जो विलुप्त संख्या है वो उसके विपरीत होगी। दूसरा रूल क्या कह रहा था कि समान सतह हो और एक ही जगह पर हो, तो बची हुई सतहें जो होती हैं एक दूसरे के विपरीत हो जाती हैं और जो संख्या है उस जो बची हुई विलुप्त संख्या है वो उसके विपरीत होती है। लेकिन थर्ड वाला रूल क्या कह रहा है कि अगर किसी पासे को 2 बार फेंका जाए और उसमें 2 सतह समान हो, कितनी समान हो सतह, 2 सतह समान हो, तो बची हुई सतह एक दूसरे के विपरीत होते हैं। 2 सतह समान अब कौन कौन सी आ गई हैं, देखो इसमें देखेंगे 6, यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर भी 5 है। तो बची हुई सतह क्या होती है एक दूसरे के विपरीत होती है। तो एक के विपरीत क्या हो जाएगा हमारा, एक के विपरीत होगा हमारा 3, एक के विपरीत क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि 5 के और 6 के विपरीत क्या होगा, तो देखो भी 5 के विपरीत एक
1 और 3 हो गया, 5 हो गया, तो कितने बचे? 2 और 4 बचे। तो 5 के विपरीत 2 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है। अब 6 के विपरीत क्या हो सकता है? 6 के विपरीत भी 2 या 4 में से कोई एक नंबर हो सकता है। ऐसा क्यों कि 5 के विपरीत 6, 5 के विपरीत डायरेक्टली 2 और 6 के विपरीत डायरेक्टली 4, या 5 के विपरीत 4 और 6 के विपरीत 2 हो सकता? तो ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब दो सतहें समान हो गई एक जैसी, तो हम सिर्फ बची हुई संख्या तो बता सकते हैं कि कौन सी एक दूसरे के विपरीत होगी, लेकिन जो जो कॉमन संख्याएं हैं उनके विपरीत नहीं बता सकते कि इनके पीछे क्या होगा। ऐसा रूल में कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो आई होप जो भी 3 रूल आपको कराए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। इसके बाद जो भी हमारे क्वेश्चन होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। इसके जितने भी क्वेश्चन हैं उससे हम समझेंगे कि इसमें ये रूल कैसे पुट होते हैं और कैसे हम बहुत आसानी से डाइस के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। तो वीडियो हमारी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पे नए हैं अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में जिसमें हम इसके बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे।